हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी मेरी क्रिसमस। तो दोस्तों, आज है 24 तारीख और कल है 25 तारीख। तो मैंने आज का जो ब्लॉग है वो मैं 25 तारीख को मतलब कल पोस्ट करने वाली हूँ, इसीलिए सब आप सभी को मेरी क्रिसमस विश कर दे रही हूँ, क्योंकि 25 तारीख को है क्रिसमस। तो सब लोग क्रिसमस में बहुत मस्ती करना, बहुत मतलब एंजॉय करना दोस्तों। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, अभी बजे सुबह 6 बजे और 6 बजे मैं सो के उठ गई, मतलब 5:30 बजे तो मैं तो उठ गई थी दोस्तों। लेकिन जो है ना, ठंड में ऐसे आधा घंटा पहले मैं उठ जाती हूँ, लेकिन आधा घंटा ऐसे ही बिस्तर पे कट जाता है। कभी फ़ोन देखती हूँ, उठने का मन नहीं होता है, फिर ज़बरदस्ती ऐसा खुद को मैं खुद ही कहती हूँ कि जल्दी उठो नहीं तो लेट हो जाएगी। फिर उसके बाद जाके मैं उठती हूँ। तो उठने के बाद बाहर की बार खोल के बाहर झाड़ू लगा दिया है और दुआरे पे पानी भी डाल दिया है। डालने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में जो है मैं यहाँ पे आलू छीलने लग गई थी, क्योंकि बाबू के स्कूल का टिफ़िन के लिए मैं आज बनाने वाली हूँ आलू का पराठा। तो उसके लिए मैं कुकर में आलू उबलने के लिए रख देती हूँ, नहीं तो जो है आलू उबलने के बाद ठंडा भी करना ज़रूरी होता है, इसलिए सबसे पहले मैं ये काम कर लेती हूँ। और किचन में आके थोड़ा सा जो है गैस भी मैंने एक कपड़ा से पोंछ दिया है। रात को ही मैंने गैस का चूल्हा साफ़ करके रख दी थी, लेकिन सुबह के टाइम एक बार तो ऐसे पोंछ लेना अच्छा रहता है, लेकिन क्योंकि चूहा और कीड़ा मकोड़ा इसके ऊपर से चल के जाता है, तो इसलिए मैंने एक बार गीला कपड़ा से इसे पोंछ लिया है। और यहाँ पे मैंने कुकर में आलू रख दिया है उबालने के लिए, बॉईल होने के लिए। और दूसरी तरफ मैं खुद के लिए पानी गरम कर लूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम पानी पीना होता है। तो मैं सुबह के टाइम उठ के मतलब तुरंत ही काम करने लग जाती हूँ, लेकिन सुबह उठ के मुझे 1 कप गरम पानी चाहिए होता है। चाहे काम करते करते मैं पी लेती हूँ, या फिर काम करने से पहले बैठ के मैं 1 कप गरम पानी पी लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं मेरा पाम शू निकाल के पहनने लग गई थी। तो हम यहाँ पे चलिए पाम शू पहन लेते हैं। फिर मैं आज करने वाली हूँ एक्सरसाइज। रोज़ तो एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन वैसा एक्सरसाइज नहीं, छत पे जाके थोड़ी देर मैं टहल लेती हूँ, हाथ पैर हिला लेती हूँ, लेकिन जो मेन एक्सरसाइज होता है वो मैं कभी भी नहीं करी। आज पहली बार मैं एक्सरसाइज करने वाली हूँ, इसलिए बिल्कुल रेडी शेडी होके आ गई हूँ यहाँ पे। और फ़ोन में ऑनलाइन एक्सरसाइज जो वीडियोस होती है ना कार्डियो का, वो मैंने चला दिया है। और जो है 15 मिनट कार्डियो वो देख के मैं आज एक्सरसाइज करूँगी। तो जो है दोस्तों, एक्सरसाइज करना अच्छा रहता है, लेकिन मैं पहली बार मतलब ज़िंदगी में आज पहली बार एक्सरसाइज करने जा रही थी। तो फ़ोन देखते देखते मैं आज एक्सरसाइज कर रही थी। अचानक आप सोच रहे होंगे अचानक क्या हो गया, सुबह सुबह एक्सरसाइज करने लगी। तो क्यों मैं सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रही हूँ उसका डिटेल्स में आप लोगों के साथ मैं बताऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ ऐसी बातें और बहुत कुछ सामना करना पड़ रहा है जिसका मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मुझे इतना कुछ सुनना पड़ेगा, इतना सारी चीज़ों से मुझे सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए आज मैं मतलब प्रण ले ली हूँ कि मुझे एक्सरसाइज करना है। और जो मैं करती रहूँगी, जो मैं करूँगी, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 15 मिनट कार्डियो करने के बाद थोड़ी सा मैं बिल्कुल पसीना पसीना से हो गई थी। फिर फ्रेश होके मुंह हाथ धो के फिर बाल हेयर कोम करके फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि बाबू को ब्रेकफास्ट भी बनाना है और स्कूल का लंच भी बनाना है। तो दूसरी तरफ बाबू और मेरे हस्बैंड दोनों सो के उठ गए थे, और जो है मैं भाग भाग के एक बार उनके पास जा रही थी, बाबू को ब्रश करा रही थी। हस्बैंड को मतलब वो नहाने जाने वाले थे, तो उनके लिए टॉवल उनका कपड़ा सब निकाल के रख के आई हूँ। और यहाँ पे मैं जो है पराठा सेक रही थी बाबू के लिए, देसी घी में आलू का पराठा, और साथ में हम अपने लिए रोटी सेक लेंगे। मैं सुबह कुछ नहीं खाऊँगी आज। सुबह जो आमंड जो बादाम है, आमंड और काजू, 2 आमंड और 2 काजू मैं सुबह खा लूँगी, और रोटी पराठा कुछ भी नहीं आज खाऊँगी, और चाय भी नहीं पीऊँगी। तो ये तो मेरा डाइट प्लान नहीं है। तो
देखती हूँ, डाइट प्लान भी मैं बना लूँगी। तो इसलिए यहाँ पे बाबू के लिए मैं जल्दी जल्दी जो है टिफ़िन बना रही थी। और मेरे हस्बैंड अचानक बोले उसे स्कूल मत भेजो, क्योंकि ना उसके सर में कह रहे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है और शरीर कतई गर्म है। तो मैंने तो टिफ़िन लंच सब कुछ बना लिया था, लेकिन हस्बैंड बोले उसे स्कूल मत भेजो, तबीयत ख़राब है और बाहर इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। तो हमने कही चलो ठीक है। तो यहाँ पे बाबू के लिए कप में दूध भी ले लिया था और हस्बैंड के लिए चाय भी मैंने बिठा दी थी। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे रोटियां सेकने लग गई थी और 2 पराठा सीख गया था, तो मैंने प्लेट में रख ली कि चाय के साथ हस्बैंड को मैं दे दूँगी। एक बाबू खा लेगा, एक हस्बैंड खा लेंगे। यहाँ पे देख ही सकते दोस्तों, मैंने रोटी और पराठा सेक लिया था और चाय भी बन गई थी। तो यहाँ पे हस्बैंड के लिए 1 कप चाय ले लिया, बाबू के लिए 1 कप दूध। तो हस्बैंड और बाबू नाश्ता कर रहे थे और मैं भूल गई थी कि केक रखा हुआ था फ्रीज में, तो केक निकाल के यहाँ पे मैं काट रही थी। और केक का वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। बहुत ही स्पॉन्जी और टेस्टी केक मैंने घर पे बनाया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग जाके एक बार चेक कर लेना और घर पे ही इतना बढ़िया सा केक बना लेना। क्योंकि आज है कल है क्रिसमस, तो क्रिसमस में केक तो बनता ही है दोस्तों। तो हस्बैंड चाय नाश्ता करके चले गए थे दुकान, बाबू को थोड़ा सा पढ़ाई कराने के बाद, क्योंकि सोमवार से जो 26 तारीख से बाबू का स्कूल में है एग्ज़ाम। तो बाबू को थोड़ा सा पढ़ाने के बाद मैं आ गई थी किचन में झाड़ू लगाने के लिए, सफाई करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ किचन में और बेडरूम का जो है क्लीन मैं कर लेती हूँ। तो दोस्तों जो बात मैं आप सभी सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि और एक बात है दोस्तों, जब मेरा डिलीवरी के बाद मैं ना बहुत ही ज़्यादा स्लिम थी और बहुत ही कमज़ोर थी, ऐसे गले का हड्डी चमकता था। उस टाइम ना लोग ऐसे कहते थे तुम कुछ खाती नहीं हो, कुछ पीती नहीं हो, तुम इतना कमज़ोर हो, तुम्हारे हस्बैंड कुछ खिलाते पिलाते नहीं हैं। लेकिन लोग ये नहीं देखते हालात कैसा है कैसा नहीं है। तो अब जो है बाबू जो है ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर दिया मैंने, बाबू दूध बिल्कुल भी नहीं पीता है, ऊपर का दूध पीता है। तो इसमें जो है मैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो गई हूँ। और हम लोग हाउस वाइफ है, हर टाइम घर पे रहते हैं, घर का काम करते हैं, खाना पीना खाते हैं और सो जाते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो इसमें जो है मैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो गई हूँ। और बाबू जब ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर दिया है, अब मैं बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो गई। ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 महीने से मैं इतना ज़्यादा हेल्दी, उससे पहले मैं बहुत ही ज़्यादा स्लिम थी। और यकीन नहीं मानोगे, 2-3 महीने में ही मैं इतना ज़्यादा हेल्दी हो गई हूँ दोस्तों। तो ये बात है। और लोग मतलब उन्हें कुछ पता नहीं होता है, लोग कुछ भी बोल के चले जाते हैं, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। मैं बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती हूँ, क्योंकि लोग मैं उस दिन घर के सामने बैठी थी, कोई आया जान पहचान वाला ही, अनजान कोई नहीं। ये सब बातें ना जान पहचान के लोग ही बोलते हैं। तो वो आंटी बोलने लगी कि तुम अपने बच्चों पे ध्यान दिया करो, तुम्हारा बच्चा देखो कितना कमज़ोर है और तुम कितना ज़्यादा हेल्दी हो। मैं तो ऐसे बोल रही हूँ कि हेल्दी हो, वो उन्होंने कुछ और ही बोल दिया था, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगा कि क्या मैं मेरे बच्चों पे ध्यान नहीं देती हूँ। ऐसा कौन सा माँ बाप है जो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देता है? आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताओ। सब लोग सोचते हैं कि मेरा बच्चा बेस्ट हो, मेरा बच्चे को मैं हर तरह से खुशी दूँ। सब लोग अपने बच्चों पे ज़रूर ध्यान देते हैं, चाहे बच्चा 1 हो, चाहे 3 हो, चाहे 10 हो, बच्चों को सब लोग बच्चों पे ध्यान दे ही देते हैं, ध्यान देते हैं हर माँ बाप, चाहे 1 हो चाहे 10 हो। लेकिन लोग कुछ ऐसे बोल के चले जाते हैं कि उन्हें पता भी नहीं होता है कि मैं किसी को हर्ट कर रही हूँ, किसी को मतलब दुख पहुँचा रही हूँ। तो ये बात है। और एक कोई ऐसे मेरे हस्बैंड को भी बोल रहे थे 2 दिन पहले कि ये तुम्हारा वाइफ है? तो हस्बैंड बोले हाँ। तो वो बोल रहे थे नहीं, ऐसा लग रहा है कि तुमने दूसरी शादी कर लिया है। तो मेरे हस्बैंड बोले क्यों? वो भैया बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो पहले वाला जो वाइफ था वो बहुत सुंदर थी और बहुत ही स्लिम थी, और ये देखो कितना हेल्दी है, ऐसा लगता ही नहीं है ये तुम्हारी बीवी है, ऐसा लगता है तुमने दूसरी शादी कर ली। तो ये सब बातें ना मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट करता है दोस्तों, मैं बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाती हूँ। जिस टाइम मैं स्लिम थी उस टाइम भी लोग बोलते थे तुम्हारे हस्बैंड कुछ खिलाते पिलाते नहीं है, और अब मैं मतलब थोड़ी सी हेल्दी हो गई हूँ। अब लोग ऐसे कहते हैं तुम बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो, तुम घर का सारा खाना तुम अकेली खा जाती हो। और ऐसा लोग ना ताने देके मेरे सामने से चल के जाते हैं और ऐसे टिप्पणी मार का बातें करते रहते हैं, ऐसे कह देते हैं ये वाला एक्सरसाइज करो, इसमें मोटापा कम हो जाती है। तो सारी बातें सुन सुन के मैं इतना पक गई हूँ और मुझे खुद को
इतना शर्म लगने लगा है दोस्तों। आप ही बताओ, हेल्दी होना क्या गलती है? हेल्दी होना क्या कोई गुनाह है? मैं तो खुद से भी नहीं चाहती थी कि मैं हेल्दी हो जाऊं। इससे तो मुझे ही प्रॉब्लम होती है। लोग जो बोलते हैं उन्हें पता नहीं होता है, जो लोग हेल्दी होते हैं ना उन्हें कितना तकलीफ़ होती है, काम करने में कितना ज़्यादा परेशानी होती है। थोड़ी देर काम कर लो तो हाँफने लगते हैं लोग, और ऐसे बहुत सारी परेशानी होती है। थायराइड की परेशानी, बहुत सारी परेशानी होती है जो उन्हें पता नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ बोल के चले जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोच लिया है, उनके बातों से नहीं दोस्तों, उनके बातों से बोल सकते हो कि मुझे तो ख़राब लगा ही है, लेकिन ख़राब लगने से तो कुछ नहीं होता है। तो मैंने ये सोच लिया है कि मुझे अब स्लिम होना है, हेल्दी नहीं रहना है, और इससे जो है जो मेरी भलाई है, क्योंकि जो है मैं कोई फिट जो पुराना वाला कपड़ा है, पुराना कपड़ा है वो मैं नहीं पहन पा रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए मैंने सोच रही है मुझे मेरे लिए स्लिम होना है, किसी और के लिए नहीं, आस पड़ोस के लोग के नहीं, मुझे मेरे लिए जो है स्लिम होना है ताकि मैं हेल्दी रह पाऊँ। तो जो है हम लोग हाउसवाइफ है, हम लोग घर के कामों में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते। मेरी तरह जितने भी हाउसवाइफ हैं, मैं सबसे कहना चाहूँगी, मैंने जो गलती किया है आप लोग ये गलती मत किया करो। आप अपने पे ध्यान दो, खुद पे ध्यान दो, बच्चों के साथ साथ, फैमिली के साथ साथ खुद पे भी ध्यान दिया करो, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि सब लोग हेल्दी रहे और आप अनहेल्दी हो जाओ, और उसके बाद घर वाले ही आपको दो बातें सुना के चले जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनके लिए आप कर रहे हो ना, बाद में देखना वही लोग, अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्लिम हो गए हो, तबीयत ख़राब होने लगा है, वही लोग आप लोगों को दो बातें सुनाएंगे। तबीयत ख़राब मतलब बहुत ही ख़राब दिखने लग गए हो, तभी वही लोग आप लोगों को बातें सुनाने लगते हैं। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों जो मुझे शेयर करना था, इसीलिए मैंने मैंने डिसीजन लिया है। और डिसीजन सही है या गलत है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और मुझे मेरे लिए हेल्दी होना है, मेरे लिए हेल्दी रहना है, तो ये मैंने सोच लिया है और मुझे करके भी दिखाना है। मैंने आज से एक्सरसाइज स्टार्ट किया है और 1 जनवरी से मेरा डाइट मैं स्टार्ट कर दूँगी। और देखिए दोस्तों, आप सभी से बात करते करते सुबह का सारा काम मैंने कर लिया है, और 10:30 बजे के करीब धूप निकल आया था, तो मैंने सारे कपड़े धो दिए। आज देखिए, नहा के आने के बाद पूजा करके फिर जितने सारे कपड़े मैंने धोए थे, सारे कपड़े मैं डाल के आई हूँ छत पे सुखाने के लिए। और दोस्तों, लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे ही, उन्हें जो है कहने में कोई टैक्स नहीं लगता है, तो इसीलिए वो लोग कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन जो है हमें बहुत ख़राब लगता है, लेकिन उसमें से जो है ना पॉजिटिव जो है वो चीज़ हमें ढूंढना पड़ेगा। जो वो हमें गलत कह रहे हैं, लेकिन उसमें से वो जो है हमें मोटिवेशन मिलता है उस चीज़ों से। तो ऐसा ही है, हमें समझना पड़ेगा कौन सा हमारे लिए सही है, कौन सा गलत है। तो उसी तरह से हमें जो है स्टेप लेना पड़ता है। तो और कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए, किचन पूरा साफ़ है, और क्लीनिंग किचन में आके, मतलब पूरा क्लीन किचन में आके खाना बनाने में बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है। और इधर उधर सारा गंदगी होता है, उलट पुलट रहता है, तो खाना बनाने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो साफ़ सुथरा घर में, साफ़ सुथरा किचन में, रूम में जो है एक पॉजिटिव वाइब आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा आज का ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक का, टाटा बाय बाय।